फसल ज्ञान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो किसान भाइयों, धान का फसल का टाइम आ चुका है। यूपी वाले एरिया में धान ऑलरेडी बो चुकी है। हरियाणा का भी टाइम धीरे धीरे स्टार्ट होने वाला है और धान के बीज की जो बिक्री है वो चालू हो चुकी है। तो किसान भाइयों, पिछली बार हमारे धान के खेतों में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, एक बहुत ही बड़ी समस्या आई थी, जिसका सामना हमारे सभी किसान भाइयों ने किया था, धान के बोनेपन की। किसान भाई कह रहे थे कि बीज की कमी है, लेकिन नहीं, ये बीज की कमी नहीं है। ये एक तरह की बीमारी है, ये एक तरह का वायरस है, जिसमें हमारे पेड़ या हमारे धान के पौधे छोटे रह जाते हैं और उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, जिससे उसमें प्रॉपर बीज नहीं आ पाता। पिछली बार इस वायरस की वजह से हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक 5 से 15% तक का लॉस इसके अंदर हुआ है और हमारे किसान भाई जो हमारे जानकार भी हैं वो भी हमारे से यही कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसके बारे में अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है। वैसे तो मौसम की मार हमेशा किसान भाइयों पर पड़ती ही रहती है, लेकिन अलग से इस तरह की बीमारी भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है हमारे किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये बीमारी एक वायरस की वजह से आती है, जिसको हम कहते हैं फीजी वायरस। फीजी वायरस क्या होता है? फीजी वायरस के कारण धान की फसल के पौधे छोटे रह जाते हैं। ये बीमारी काफ़ी साल से हमारे देश के अंदर है, लेकिन पिछले साल इस बीमारी ने बहुत ही ज़्यादा पंख फैलाए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बीमारी हमारे खेतों में आई है और लगभग लगभग पूरा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इस पूरे इलाके में इस बीमारी के अंतर्गत जहाँ भी धान की फसल होती है वहाँ बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस बीमारी ने बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया है। फीजी वायरस एक तरह का वायरस ही है जिससे बीमारी फैलती है। ये एक पौधे से दूसरे पौधे को संक्रमित करता है और एक पौधे से दूसरे पौधे को संक्रमित करने के लिए इसको एक वाहक की आवश्यकता होती है, जिसको हम कहते हैं वाइट बैक्ड प्लांट होपर या तेला भी जिसको बोल देते हैं। इस तेले से एक पेड़ से दूसरे पेड़ में इस वायरस का संक्रमण होता है और हमारी फसल जिससे छोटी रह जाती है। पिछले साल हमारे किसान भाइयों ने बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च किया, बहुत ही ज़्यादा ट्रीटमेंट किए, लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट पर्टिकुलर उस टाइम नहीं हो पाया, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट हमें पहले ही करना होता है। जब हमारा पेड़ 15 से 20 दिन का होता है तभी हमें इस ट्रीटमेंट को करना होता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें तेले को कंट्रोल करना होगा, जो भी अभी मैंने वो बताया आपको, वाइट बैक प्लांट होपर जो है उसको कंट्रोल करना होगा। और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं, कुछ दवाई हैं जिसका मैं आपको बताऊंगा, जिनका टेक्निकल नेम मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो टेक्निकल नेम है डाइनोथिफ्रॉन 20% SG। एक टेक्निकल नेम है पाइमेट्रोजिन 50% WG। इन केमिकल्स का छिड़काव आपको अपने खेत के अंदर 20 से 25 दिन के अंतराल तक करना है। ये छिड़काव हमें कब करना है? जब हमारे पेड़ 12 से 15 दिन के होंगे। इसकी जो रिकमेंडेड डोज होगी वो आपको जहाँ भी आप खरीदने के लिए जाओगे वो दुकानदार आपको बता देगा। इन दवाइयों में जो भी ब्रांड होगा, उससे संबंधित जो भी अधिकारी होगा या फिर कृषि विज्ञान केंद्र में जो भी अधिकारी होगा, आपको इसका ट्रीटमेंट आपको बता देगा। तो किसान भाइयों, ये एक ट्रीटमेंट है जो रिकमेंडेड है IARI के थ्रू भी, जो हमारी नई दिल्ली में है। तो इसका ट्रीटमेंट आप करिए, इससे आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और अपने खेत के अंदर अगर आप टाइम से ट्रीटमेंट कर लोगे तो हो सकता है आपके खेत का बचाव इस बीमारी से हो जाए और आपको किसी तरह के नुकसान का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।